नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं चुनावी मंथन। उत्तर प्रदेश में धुआंधार चुनाव प्रचार 5वें चरण के लिए चल रहा है पूरे देश में, लेकिन जो मुख्य मैदान है वो उत्तर प्रदेश है, रण क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। और यहाँ मोदी से लेकर प्रियंका, राहुल, खड़गे, अमित शाह, सारे नेता आज पूरे दिन एक दूसरे पर पलटवार करते रहे और एक परसेप्शन बनाते रहे अपने अपने तरीके से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी की चुनावी जनसभा में कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और उनका गठबंधन, इंडिया वाला गठबंधन जिसे मोदी जी इंडी गठबंधन कहते हैं, सत्ता में आया तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल देगा। मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर पर बुलडोजर भी चलवा देगी और राम मंदिर जैसे तमाम मंदिरों को भी बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाएगा, धराशायी किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इंडिया गठबंधन को नसीहत भी दी कि उन्हें योगी जी से ट्यूशन लेना चाहिए कि कहां बुलडोजर चलाना है और कहां नहीं चलाना। बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री ने ये आशंका क्यों व्यक्त की कि राम मंदिर पर इंडिया वाले गठबंधन के नेता, कांग्रेस पार्टी बुलडोजर चलाकर राम मंदिर को तोड़ देगी, मंदिरों को तोड़ देगी। और फिर वो नसीहत क्यों दे रहे हैं कि बुलडोजर का उपयोग योगी जी से कीजिए। एक तरफ जहां योगी जी के बुलडोजर मॉडल की प्रधानमंत्री गाहे बगाहे तारीफ करते रहते हैं, वहीं उनकी पार्टी के ही लोग, खास तौर पर ब्रजभूषण शरण सिंह ने खुलेआम कहा कि वो बुलडोजर नीति के समर्थक नहीं है, उन्हें भी पार्टी संजो कर रखे हुए है। तो कुल मिलाकर परिस्थिति चुनाव बहुत जबरदस्त है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री ने आखिर ये इसलिए क्यों ये बात कही कि इंडिया वाला गठबंधन अगर सत्ता में आया तो वो राम मंदिर को बुलडोजर चला देगा, राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा। ये प्रधानमंत्री का चुनावी हथियार है या इस शंका में कोई दम है, इस आशंका में कोई दम है? मंथन में आज यही बड़ा सवाल। एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में पूर्व में प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते और जिस दिन ऐसा करेंगे तो उन्हें इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन एक बार फिर आज यहाँ बाराबंकी के जैतपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एक बार फिर उस बात को दोहराया कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते। इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहते हैं, वो कह रहे हैं कि वो जो ये पापों का इतिहास ये गठबंधन बता रहा है। प्रधानमंत्री ने यहाँ अवधि में अपने भाषण की शुरुआत की और कहा कि हम आपके कर्जा में डूब गए न। प्रधानमंत्री ने ये नब्ज पकड़ ली, जहाँ वो जाते हैं वहाँ की जो स्थानीय भाषा उसका इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा भी 14 और 19 के चुनाव में उन्हें हुआ है। इस बार होगा कि नहीं होगा ये 4 जून को पता चलेगा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये कर्ज हम ज़्यादा मेहनत करके चुकाएंगे। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी हैट्रिक लगाने जा रहा है, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा और तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही। लेकिन जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही वो ये है कि अगर गठबंधन, जो विपक्षी गठबंधन है, अगर वो सत्ता में आया तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा। प्रधानमंत्री का ये हाल का सबसे बड़ा और सनसनीखेज बयान भी कह सकते हैं। चुनाव का ये सबसे सनसनीखेज बयान है। प्रधानमंत्री और अमित शाह इस बात को बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा तो राम मंदिर का फैसला पलट देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने शाहबानो केस में फैसला पलट दिया था, इस तरीके के नज़ीर वो देते हैं। अमित शाह ने अमेठी में कहा कि वो अगर ये कांग्रेस पार्टी और इनके गठबंधन सत्ता में आया तो ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगा देंगे। तो सीधे सीधे ये जो बातें हो रही हैं कहीं ना कहीं चुनाव के दौरान ध्रुवीकरण करने जैसी नजर आ रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति अगर इस बात को कहते हैं कि राम मंदिर पर ताला लग जाएगा तो ये फिर बहुत गंभीर बात है। प्रधानमंत्री को सुनिए क्या कहा उन्होंने। आपको अब रामलला जी टेंट से निकल करके
भव्य मंदिर में गए, आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? राम लला जब टेंट में थे, हम सबको पीड़ा होती थी कि नहीं होती थी? राम लला भव्य राम मंदिर में विराजित हो चुके हैं, लेकिन ये लोग अभी तक इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। सपा के नेता कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है। कांग्रेस के शहजादे कोर्ट के फैसले को बदलकर राम मंदिर पर ताला डालना चाहते हैं और राम लला को फिर से टेंट में जीने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। प्रधानमंत्री ने कहा कि योगी जी से ट्यूशन लो। क्या दिशा है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री, ये तो वही जाना या जनता ने अगर कुछ उनकी बात को समझा हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे, फिर कह रहे हैं योगी जी से ट्यूशन लो। दरअसल योगी को लेकर जिस तरीके से विपक्ष ने प्रचार किया है कि चुनाव के बाद वो हट जाएंगे, तो इधर आज की 2-3 सभाओं में हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने योगी जी की तारीफ की, लेकिन फतेहपुर की सभा में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो माफिया थर-थर कांप रहे हैं, भीख मांग रहे हैं जान की, उसमें योगी जी और केशव प्रसाद जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगी जी का योगदान तो है निश्चित तौर पर, लेकिन केशव प्रसाद का नाम माफिया के उन्मूलन में प्रधानमंत्री ने लिया, ये बात मेरी समझ में आई नहीं कि भाई केशव का क्या योगदान इसमें। लेकिन सरकार है, उसका क्रेडिट केशव को भी मिलेगा, हो सकता प्रधानमंत्री ने ऐसा सोचा हो। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भाषण, भाषा क्या संकेत, क्या संदेश दे रही है मतदाताओं की, या प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी क्या संदेश देना चाह रही है? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को अब सुनेंगे तो मुझे लगता है कि जो 5वें चरण के दौरान जो अंतिम दिनों का कैंपेन है, बीजेपी किन मुद्दों पर आकर टिकी है, वो आप स्पष्ट तौर पर बड़ी आसानी से समझ लेंगे। बहनों और भाइयों, इसीलिए इनके बुद्धिदाता क्या कहते हैं वर्तमान में? कहते हैं भारत में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था। अरे भारत में नहीं बनेगा तो क्या इटली में बनेगा क्या राम मंदिर? ये राम मंदिर का निर्माण भारत की इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है और हमारी पीढ़ी धन्य है जो इस घटना के साक्षी बने हैं। मोदी जी ने 500 साल से रामलला टेंट में बैठे थे। बाबर के जमाने में राम मंदिर को तोड़ा गया। मुझे बताओ सीतामढ़ी वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? कांग्रेस पार्टी जदयू ने सपोर्ट किया। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कई साल तक राम मंदिर के प्रश्न को लटकाते रहे, अटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को बिहार वालों आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। सीतामढ़ी, सीता जी का स्थान,
वहाँ पर ये बात वो कर रहे थे राम की। जाहिर सी बात है, सीता राम कण-कण में व्याप्त हैं, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से कि जो 5वें चरण का चुनाव है, राम मंदिर और पाकिस्तान के इर्द गिर्द है, और राम मंदिर आस्था का प्रश्न है। और ये जहाँ आसपास प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी तमाम सभाएं कर रहे हैं, ये अयोध्या सर्किट है। अयोध्या सर्किट है, सीतामढ़ी तक, अमेठी में भी आज बहुत टेम्परेचर हाई था पॉलिटिक्स का, चुनावी प्रचार का। सोनिया, राहुल तमाम लोग थे, और अमित शाह ने भी वहाँ भी कहा कि बाबरी ताला लगवा देंगे अयोध्या में राम मंदिर पर। प्रधानमंत्री की आशंका, बड़ी आशंका उन्होंने व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर मंदिर पर चला देंगे। पहले ऐसा कहते उन्हें हमने सुना नहीं, पता नहीं आज राष्ट्रीय धारा के मुख्य मीडिया ने प्रधानमंत्री जी की इस आशंका को क्यों नहीं गंभीरता से लिया। ये बहुत बड़ी आशंका उन्होंने जताई है, और राजनीतिक तौर पर यही जानने की कोशिश करेंगे कि हथियार है या आशंका में कहीं कोई दम है। अब मायावती ने भी, जो विपक्ष का जो दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी नहीं बन रहे हैं और बीजेपी की सरकार नहीं आ रही, एनडीए की सरकार नहीं आ रही, मायावती ने भी इसे भी टिप्पणी की है। लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव और जयराम रमेश किस तरीके से, जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव सभाओं में किस तरीके से हमला कर रहे हैं, उसको भी जरा अगर सुनेंगे तो विपक्ष का ट्रेंड, उसके मुद्दे पता चलेंगे। इन 4 चरणों के बाद ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलने वाला है। प्रधानमंत्री की भाषा से ये जरूर महसूस होता है कि वो घबराए हुए हैं, और जिस तरीके से वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, झूठ की महामारी फैलाने में लगे हुए हैं, और बाद में कहते हैं मैंने ये कुछ नहीं कहा। थोड़ा याददाश्त भी वो खो रहे हैं मेरे ख्याल में। तो प्रधानमंत्री के परेशानी से, पीड़ा से, दुख से ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वो भोकलाए गए हैं। वो जान गए हैं कि 4 तारीख को वो आउटगोइंग प्रधानमंत्री हैं। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है, दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। आप समझ गए होंगे, विपक्ष अवधारणा जनता के बीच बना रहा है कि मोदी जी गए, सरकार नहीं बन रही, 4 चरण में बीजेपी चारों खाने चित्त हो गई है। ये परसेप्शन, ये अवधारणा, और इसको एक मायावती का बयान आया इस अवधारणा को लेकर। मायावती भी कह रही हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। गरीब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिनको भी फ्री में राशन मिल रहा है वो बीजेपी की जेब से नहीं दिया जा रहा है, आरएसएस की जेब से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि पूरे देश के अंदर
जो जनता सरकार को टैक्स देती है और टैक्स के जरिए जो पैसा आता है उस पैसे से आपको फ्री में राशन दिया जा रहा है, जिस पे आपका अधिकार है। बीजेपी या अन्य बीजेपी या आरएसएस का अधिकार नहीं है, इनकी कोई मेहरबानी नहीं है। इसलिए आप लोगों को अपना वोट तो इनके बहकावे में आकर गलत पार्टी को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को ही अपना वोट देना है। मायावती आगाह कर रही हैं, वो बात शायद इस बयान में आ नहीं पाई, लेकिन मायावती ने इस बात को कहा है कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं अवधेश पांडे बादल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, अयोध्या के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। मलिक जावेद, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गए हैं। मलिक जावेद, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर ए पी सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक आलोक भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। चूँकि ये बात बार बार प्रधानमंत्री और उनकी टीम के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो शाह बानो प्रकरण की तरह ये फैसला बदल देगी। आज तो प्रधानमंत्री बहुत आगे चले गए, उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलवा देंगे। मैं भी बयान सुनकर बड़ा हतप्रभ हो गया कि भाई ये क्या होने वाला है इस देश में। अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो राम मंदिर तोड़ देंगे क्या? और इसी चिंता को आज हमने अपने पैनलिस्ट, अपने दर्शकों से साझा करने के लिए कार्यक्रम किया है और इसी पर हम जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर ए पी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये जो कहा है कि ये बदल देंगे मुकदमे, संविधान या जो भी प्रकरण होता होगा कि भाई वो इसको फैसले को बदल देंगे, तो एक बहुत संक्षिप्त में मैं चाहता हूं कि क्या ऐसा संभव है क्या? हालांकि पूर्व में वो शाहबानो प्रकरण का हवाला दे रहे हैं और ये बात तो बड़ी ज़बरदस्त आज प्रधानमंत्री ने कर दी कि भाई बुलडोजर चलवा देंगे राम मंदिर में। डॉक्टर ए पी सिंह, नहीं, राम मंदिर से परेशानी तो है कुछ लोगों को इस देश में, राम के देश में राम से परेशानी है, राम मंदिर से परेशानी है। इसको समय समय पर आपने देखा, कुछ लोगों ने राम सेतु को कहा काल्पनिक है, कुछ ने तो कहा राम ही काल्पनिक है, कहा गया। कुछ ने रामचरितमानस को क्या क्या कहा, किस तरह से विश्लेषण दिया। कुछ लोग आज भी सनातन को भी डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, ऐसे नामों से अलंकृत करते हैं। गठबंधन चुप रहता है। गठबंधन का कोई नेता आगे खड़े होकर नहीं बोलता कि किस माई के लाल ने कहा है राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, या राम मंदिर काल्पनिक है, या रामचरितमानस गलत है। किस माई के लाल ने कहा कि राम सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है? कोई नहीं बोला। आके ताला लग जाता है, जुबानें लड़खड़ा जाती हैं, पता नहीं कौन सी दवा चढ़ जाती है उन पर, जो सुनते नहीं और बातें देखते हैं। आज का बयान सुन लिया और वो बयान नहीं सुने जब ये बोला जाता था। सुप्रीम कोर्ट में बोला गया राम काल्पनिक है, राम के वंशज को बुलाओ। कौन है वंशज? राम के वंशज तो 140 करोड़ हैं, NRIs हैं। राम के वंशज तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में भी मिलेंगे, आपको लंका में भी मिलेंगे। आज तो ग्लोबलाइजेशन है, हमारा ग्लोबल वर्ल्ड है। तो ये चीजें हुई समय समय पर, लोग चुप रहे तो शायद उन्हें यही आशंका लगी होगी। ऐसा उस क्षेत्र में थे कि इस क्षेत्र को, जहां सीतामढ़ी है, अयोध्या है, सरयू है, राम के मार्ग हैं जहां से श्रीलंका के लिए गए, लंका, उधर नेपाल है, उधर सीता माता का मायका है। नेपाल ने तो नहीं कभी कहा राम काल्पनिक, उन्होंने तो पत्थर की शिलाएं पूजा करके भेजी अयोध्या के लिए कि जाइए आप लगाइए जाके। अफगानिस्तान में नहीं कोई कहता है कि राम काल्पनिक है, पाकिस्तान में भी नहीं। मंदिर हमारे तोड़ देते हैं पाकिस्तान में, धर्म परिवर्तन करा लेते हैं जबरदस्ती बच्चियों का, लेकिन ये नहीं कहने की हिम्मत कर सकते थे कि राम काल्पनिक है, अयोध्या नहीं है, ये है वो है। ये सब हुआ है, इसी देश में हुआ।
और लगभग अच्छा, आपको लग रहा है इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब ये राम मंदिर भी तोड़ देंगे बुलडोजर चलाकर? अभी पीछे क्या इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं? नहीं, ये उनकी आशंका सही है, क्यों नहीं सही। और उनके एक खास व्यक्ति राहुल गांधी जी के खास व्यक्ति जो भक्ति भाव में भी रहते हैं और बड़े खास थे, एक तरह से उनकी गुरु की भूमिका में रहे, उन्होंने भी बताई ये बात की सामने बात आई की थी, जैसे शाहबानो प्रकरण। और ये ना जाना, मैं पूछता हूं, आप सब जगह जाते हैं, अयोध्या क्यों नहीं गए? अयोध्या में सभा करने जाते हैं, अयोध्या में कैंडिडेट लड़ाने जाते हैं, गोंडा में लड़ाएंगे, बलरामपुर लड़ाएंगे, केसरगंज लड़ाएंगे, लखनऊ में लड़ाएंगे, सब जगह लड़ाएंगे, अयोध्या मंदिर नहीं। डॉक्टर साहब, देश विदेश के लोग डॉक्टर एपी सिंह, तो कानूनी स्थिति पर स्थिति क्या बन सकती? क्या ऐसा ये कर सकते हैं? क्या राम मंदिर का फैसला वापस ले सकते हैं? मैं एक कानूनविद के रूप में आपसे जानना चाहता हूं। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में हुआ था, मीसा लगी थी, सुप्रीम कोर्ट था, मौन था, चुप था। इंदिरा गांधी के समय सुप्रीम कोर्ट में ताले पड़ गए थे साहब। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कानून की बात करते हैं आप। जब 84 के दंगे हुए, जब सिख जलाए गए, मारे गए, काटे गए दिल्ली में, ताले पड़ गए थे सुप्रीम कोर्ट पहली बार, बिना किसी सूचना, बिना किसी नोटिफिकेशन के। कोरोना काल में ताले नहीं पड़े। कोरोना काल में हम लोगों ने हाइब्रिड ऑनलाइन हियरिंग सुनी और सुनवाई की, डिस्पोज ऑफ किए, लेकिन उस समय हुआ ना। अभी 84 ज्यादा थोड़ी बीती है, ताले पड़ गए थे, ताले पड़े रहे, तो ये तो समय है। कई बार ऐसा हो जाता है। क्या प्रधानमंत्री जी आशंका जता रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो इमरजेंसी वापस आ जाएगी? क्या इस तरह की आशंका जता रहे हैं क्या? नहीं, अब देखिए, कोई लोकतंत्र में विश्वास करता है, कोई इमरजेंसी में विश्वास करता है, कोई जनसंख्या हम दो हमारे दो में विश्वास करता है, कोई नसबंदी में विश्वास करता है। अपना अपना तरीका है। कोई आधा गिलास खाली कहता है, कोई आधा गिलास भरा कहता है। अब हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया हो आधा गिलास खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा है। बात तो लगभग वही है, किसी तरह से कह दो, अंदाजे बयां अलग अलग हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब। मैं बीजेपी नेता को ले लेता हूं, अवधेश बादल। भाई, इतनी सशक्त शक्तिमान सरकार, देश का सबसे बड़ा नेता, दुनिया के कुछ बड़े नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन वाले अगर सत्ता में आए तो ये राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर राम मंदिर में बुलडोजर चला देंगे तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आप लोग घर में बैठे रहेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है। इस देश की जनता तो घर में नहीं बैठेगी। इस देश में करोड़ों करोड़ लोग, अगर कोई राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगा तो क्या फिर वो इस देश में क्या बच पाएगा? क्या उसको लोग माफ़ करेंगे? क्या छोड़ेंगे? क्या बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको अवधेश जी कि ये चुनाव आप लोगों के हाथ से निकल रहा है, इसलिए अब बस राम राम जपो, राम का ही सहारा? अवधेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विरासत का भी सम्मान करती है और उसके साथ विकास भी करती है। हम राम मंदिर भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विकास का मॉडल भी प्रस्तुत करते हैं। गरीब कल्याण के काम भी करते हैं, सुशासन और सेवा का भी काम करते हैं और राष्ट्रीय स्वाभिमान के मुद्दों पर भी काम करने वाले लोग हैं। आप जरा देखिए कि 1528 में बाबर ने बुलडोजर चलाया राम जन्मभूमि पर। 500 वर्षों तक राम भक्त कारसेवकों ने लड़ाई लड़ी, जा करके उनका जो परिश्रम था, उनका जो पुण्य था, उनका जो एक प्रकार से फलित हुआ और राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसी अयोध्या के अंदर मुलायम सिंह जी ने निहत्थे कारसेवकों पर गोली चलवाई। 84 कोसी परिक्रमा करने निकले राम भक्तों को उन्होंने जेल में ठूसने का काम किया और उन्होंने बाद में स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए राम भक्तों पर गोली चलवाना जरूरी था। राहुल जी कहते हैं कि एक शब्द है शक्ति, हम आएंगे तो इसका समूल नाश कर देंगे। सपा के एक नेता है राम गोपाल यादव जी, वो कहते हैं कि राम मंदिर का वास्तु ही गलत है। तो इनकी जो संस्कृति है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो यही है कि वो राम मंदिर को देखना नहीं चाहते, राम मंदिर को समाप्त करना चाहते हैं। और इनका जो हिडन एजेंडा है वो बीच बीच में निकल करके लोगों के सामने आ जाता है। लालू यादव जी क्या कहते हैं कि हम आएंगे तो धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे।
स्वयं पितृदास जी क्या कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक देंगे, है। विरासत अवधेश पर पांडे केस जी, लगाएंगे। क्या आप लोगों को अंदर अंदर लगने लगा है कि ये लोग आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये तो 3 न 13 में आप ही लोग कह रहे हैं कि भैया इनके पास तो 40 सीट नहीं आएंगी कांग्रेस की, और गठबंधन 100 के अंदर निपट जाएगा। तो अभी तो आपकी नजर में ना 3 में ना 13 में ये सरकार आने की आशंका, चिंता क्यों जताने लगे आप लोग? ये चिंता सता रही क्या बीजेपी को? ये केवल अफवाह फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं। आना तो दूर की कौड़ी है, लड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे तो हैं। भाई फिर आज प्रधानमंत्री जमीन जी, पर देखिए, फिर प्रधानमंत्री जी आज को ये जमीन से क्यों देखिए, कहना पड़ा? आप प्रधानमंत्री जी को ये क्यों कहना पड़ा अवधेश भाई कि वो बुलडोजर चला देंगे? फिर इसको किस श्रेणी में हम रखें? इसको भी तो कोई श्रेणी में रखेंगे। अगर वो अफवाह फैला रहे हैं तो इसको किस श्रेणी में रखें हम? फिर देश में राजनीति में जितने प्रकार की बातें होगी उनकी समीक्षा की जाएगी, उन पर बयान दिया जाएगा। अब वो चुप रहने वाला भारत नहीं है कि कोई कह देगा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है, कोई कह राम साहबानों के मुद्दे पर कोर्ट का फैसला बदल देगा। अब वो चुप रहने वाला भारत नहीं है। अब भारत सबकी बात करने वाला भारत है, और जितने भी लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको जवाब देने वाला भारत है। इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही हैं। क्यों लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया? क्यों लोगों ने देश में भ्रम फैलाया कि वहां मंदिर में दर्शन करने लोग नहीं जा रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि विपक्ष वाले मंदिर तोड़ देंगे। इसका जवाब ये है कि करोड़ों करोड़ों जो बहुसंख्यक लोग, उनको ये बताओ कि भाई ये लोग मंदिर तोड़ देंगे। ये बताना पड़ेगा आपको इसका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी। अगर वो कहते हैं कि राम मंदिर का वास्तु गलत है, अगर वो कहते हैं हिंदू भाई धर्म में हथौड़ा शक्ति लेके है, उसका तोड़ने तो नहीं जा रहे ना वो। अगर वो कहेंगे कि हिंदू धर्म में सब शक्ति है, सरकार आपकी है, कार्रवाई करो। चुनाव आयोग है, वो भी कुछ देखेगा कि नहीं देखेगा इस देश में? इस देश में 500 वर्षों से राम भक्त तपस्या कर रहा था, परिश्रम कर रहा था, बलिदान दिया है राम भक्तों ने। निश्चित तब तौर जाकर पर के राम मंदिर बना है। बिल्कुल ठीक करें आप, बिल्कुल ठीक करें, मैं और सहमत हूं। दर्जनों बार हम जैसे लोग जेल की यात्रा किए हैं। दर्जनों बार हम लोगों ने इसी मुलायम सिंह जी की सरकार में लाठी डंडे खाए हैं। अनेक लोग शहीद हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए गोली चलवाना जरूरी था। ये कहा था क्या? ये शब्द इस्तेमाल किए थे क्या कि मुसलमानों को वो करने के लिए, मुसलमानों को तुष्टिकरण करने के लिए? ये तो नहीं कहा उन्होंने, कहा मुझे राजधर्म निभाना था, मैंने गोली चलवाई। मुसलमानों का शब्द का तो उपयोग आज तक नहीं सुना हमने। राजधर्म कारसेकों पर गोली चलवाना कोई राजधर्म नहीं होता। अयोध्या आपने उसको मुस्लिम, चलो खैर, आज जो मौजूदा परिस्थिति है अवधेश भाई, उसमें मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है तो कहीं ना कहीं कोई दम होगा, कोई आशंका बड़ी पुष्ट होगी कि अगर ऐसा करेंगे। तो मेरे मन में 2 ही सवाल आए कि भाई क्या गठबंधन सत्ता में आ रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या लगने लगा है कि सत्ता में आ रहा है इसलिए ऐसा कर देगा, इसलिए लोगों को आगाह करो कि सत्ता में आए तो मंदिर को गिरा देंगे? मुझे नहीं लगता कि इस देश में राम को दरकिनार करके कोई राजनीतिक दल राजनीति कर पाएगा। एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक से लौट रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत, बहुत ही प्रतिष्ठित धर्माचार्य महंत राजू दास जी महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। महंत राजू दास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मलिक जावेद जी, भाई कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये आप लोगों के प्रति क्यों धारणा बन रही कि आप लोग मंदिर तुड़वा देंगे? इसके पीछे तर्क भी हैं, बहुत सारे तर्क भी दिए गए हैं कि आपने राम सेतु को नकारा, आपने अयोध्या को नकारा, आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, आप चुनाव लड़ाएंगे लेकिन उसके इर्द गिर्द वहां जाएंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आप लोग अगर सत्ता में आ गए तो आप बुलडोजर चलवा देंगे। और प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी मति भ्रम हो गया है तो योगी जी से सीख लो बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए। मलिक जावेद। चौहान साहब, प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव से पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था जो भी धर्म के आधार पर वोट मांगेगा या प्रचार करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां सो रहा है, और देश को नेता जो हैं ये लोग, इन्होंने धर्म को धंधा बना दिया, इनको बैन करना चाहिए इलेक्शन के चुनाव प्रचार करने से। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये भाजपा ऐसी पार्टी है और भाजपा के नेता ऐसे लोग हैं जो आज झूठ का पर्याय बन चुके हैं।
केवल इनका काम है झूठ बोलना और जमीन इनकी खसक चुकी है। साउथ इनसे पूरा साफ हो गया है, पूर्व उत्तर के राज्यों में जा नहीं सकते हैं, वहां पे इनकी हालत पतली है। हरियाणा में गृह मंत्री की 3-3 रैली 3-3 सभाएं रद्द करनी पड़ रही है। पंजाब में मोदी जी जा नहीं सकते, जम्मू कश्मीर में इनका कोई चुनाव प्रचार नहीं चल रहा है, तो ये चुनाव कहां लड़ रहे हैं? ये धर्म का धंधा बनाना बंद करिए। आप ये बताइए 10 सालों में क्या किया आपने? काम तो कुछ किया नहीं। और प्रधानमंत्री आज 75 सालों में अगर भारत को कोई प्रधानमंत्री मिला है तो मोदी जी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है, जो कैमरे पे आके रोते हैं। नॉमिनेशन उनका होता है, 12-12 मुख्यमंत्री लेके जाते हैं और 25-25 कैबिनेट मंत्री लेके जाते हैं और फिर वहां पे रोते हैं। भाई रोते क्यों? डर क्यों लग रहा है? 4 तारीख आने वाली है और आप देश छोड़ के सब लोग, भाजपा के लोग भागने वाले हैं, क्योंकि इनके घोटाले। भाई उनके हैं मुख्यमंत्री, इतने तो ले जा रहे हैं, उनके इतने मंत्री हैं तो ले जा रहे हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है मलिक जावेद? किस बात को लेके? अरे भाई उनके इतने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मेहनत की है, अगर उनके 20-18 मुख्यमंत्री हैं तो दिक्कत क्या है? रो क्यों रहे? फिर रो क्यों रहे? तो भावना है, भावुक हो जाते हैं प्रधानमंत्री जी। आप तो विश्वगुरु है, आप तो विश्वगुरु है, तो रो क्यों रहे हो आप तो कभी यूक्रेन की बात रुकवा देते हो, कभी गाजा की बात रुकवा देते हो, तो रो क्यों रहा है हमारा देश का प्रधानमंत्री? इतना कमजोर प्रधानमंत्री तो हमने नहीं देखा। बताइए रो क्यों रहा है प्रधानमंत्री? और जो बार बार इन्होंने कर्नाटक में भी यही किया था, हनुमान जी को लेकर आए थे, हनुमान जी ने गदा मारी थी और इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ। नहीं वो करें आप लोग, बुलडोजर से मंदिर तुड़वा देंगे, पहले सुन लीजिए, सारे मंदिर तुड़वा देंगे। भगवान राम जो है वो सत्य का प्रतीक है, तो इन झूठे लोगों का साथ कैसे देंगे भगवान राम? ये तो झूठ बोलने वाले हैं, हर पल गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। आज अपने काम पे वोट मांगो। क्या किया उत्तर प्रदेश के लिए? आज उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है, हत्याओं में नंबर 1 है, बलात्कार में नंबर 1 है। योगी जी से क्या सीखना कि बुलडोजर चलाना सीखो? संविधान में कहां लिखा, कौन से कानून में लिखा कि आप बुलडोजर चलाओ? कोई है कानून देश में? नहीं है। ये संविधान को नहीं मानते, संविधान वैसे ही इन्होंने खत्म कर दिया। और भाई साहब कह रहे थे कि इन्होंने केस बदल देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का केस बदल देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 ऑर्डर बदले हैं सुप्रीम कोर्ट के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, उसमें बदल दिया। आज क्यों मूक दर्शक बन के बैठा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? शायद इसीलिए इन्होंने बदला था। 5 जजों की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के अधीन सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके अधीन रहेगा। फिर क्यों बदला मोदी? ठीक है, ये काम इनका है बदलने का, ये झूठ बोलने का काम इनका है। नफरत का और झूठ का गुब्बारा फूट चुका है। 4 चरण हो चुके हैं, इनकी हालत पतली है, खस्ता है, ये जाने वाले हैं और इनकी तैयारी चल रही है। 6ठे चरण में झोला पैक होगा और 7वें चरण में ये कैलासा देश भाग जाएंगे, क्योंकि कैलासा ने अभी वहां पे सिटीजनशिप खोल दी एप्लीकेशन। सब भाजपा के नेता वहां भाग जाएंगे। नाम शुद्ध कर लीजिए, नाम शुद्ध कर लीजिए धार्मिक स्थलों का। वो बलात्कार का आरोपी है जिसने बनाया वो देश। आप तो बलात्कार के समर्थन वालों से जो आरोपी होते हैं बलात्कार के, उनके समर्थन में रैली निकालते हैं। अरे भाई नाम ठीक कर लो, नाम ठीक कर लो, नाम ठीक कर लो, क्या दिक्कत है? अगर कुछ कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं तो ठीक कर लो। ठीक है, जब मलिक जावेद मैं रोक रहा हूं आपको, मैं रोक रहा हूं, चूंकि राम का बड़ा गंभीर मसला है मंदिर का। प्रधानमंत्री जी ने आज इस बात को कहा है और अयोध्या से महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजू दास जी, महंत राजू दास जी महाराज। मैं आपके पास आ रहा हूं, आलोक जी माफ़ी के साथ में मैं 2 मिनट बाद आपके पास आता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा था कि पूरा जब सार आ जाए तब आपका विश्लेषण उसमें आए। महंत जी, प्रधानमंत्री जी को ऐसा क्यों कहना पड़ा कि अगर ये सत्ता में आए इंडी गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग, तो ये मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे? बहुत बड़ी बात कह दी प्रधानमंत्री जी ने। पहले तो सभी के लिए अयोध्या से राम राम, जय श्री राम, मंगल, जय श्री राम, खूब आशीर्वाद। पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा नाराज भी हूँ कि बहुत देर बाद आपने मुझको जोड़ा और मैं लगातार आपसे 45 मिनट से इधर उधर आपके अगल बगल भटक रहा हूँ। नेटवर्क नहीं तो आपके लोग जोड़ नहीं पाए, इतना देर आपने बैठा कर रखा। कोई बात नहीं महाराज जी, मैं क्षमा चाहता हूँ जो भी व्यवधान हुआ। देखिए, प्रधानमंत्री जी सिर्फ किसी एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने मतांतर को मानने वाला देश है। देश का पहला, अभी मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुनकर बड़ी वो दुख हो रहा था, ये प्रधानमंत्री रोता है, ये प्रधानमंत्री सबसे फेलियर है, ये प्रधानमंत्री वैसा है। भाई 70 साल आपको भी देश की जनता ने दिया, क्या किया आपने देश की जनता के साथ? खिलवाड़ किया, धोखा किया, लूट किया, हत्या किया, भ्रष्टाचार किया, लूटा, क्या क्या नहीं किया।
हमको दो दर्जा का आपने नागरिक बना दिया, आपने धर्म के आधार पे देश का बांट दिया, फिर भी मैंने आपको जावेद मैं स्वीकार आऊंगा, किया। बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए। कभी भी कोई भेदभाव भारत ने नहीं स्वीकार किया, सबको अधिकार दिया। डर इसलिए मोदी जी की चिंता जायज है। मैंने देखा भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अभी भी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कि हम 32 वर्ष से उनके साथ कार्य किया, काम किया, और जब राम मंदिर का आदेश आया, राम मंदिर का आदेश के बाद एक दो चीज सुना हूं, मैं आपको बता दूं। मैं निवेदन करता हूं, धारा 370-35 से भारत जम्मू कश्मीर पे सब पार्टी का अधिकार है, सबका अधिकार है, भारत का वो मस्तिष्क है, और उस पर विरोध करने के लिए सब कोर्ट चले गए कि नहीं बीजेपी ने गलत किया, धारा 370-35 को खत्म करके। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया महोदय, आदेश आने के बाद सारे के सारे लोग काले कपड़े पहनकर पहुंच गए राष्ट्रपति के पास कि नहीं अभी राम मंदिर ना बनाया जाए, इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। एक तरफ तो आप यह कहते हो कि भगवान राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, भगवान राम सबके हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। अरे तो आर क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे थे? आपको मौका मिला था, आपने कार्य क्यों नहीं किया? इतने दिनों तक निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से जल नहीं किया, यहाँ तक कि 84 कोसी परिक्रमा बैन कर दिया, यहाँ तक कि 84 कोसी परिक्रमा हनुमानगढ़ी सिद्ध पीठ है, दिल्ली 2 लाख लोग आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं, और 84 कोसी परिक्रमा में आप दोनों तरफ से ताला बंद कर दिया, और हम लोगों ने विरोध कर दिया तो SC एक्ट लगा के और कई दिनों तक आप बंद कर दिया, 9 मुकदमे लिख दिए। तो ये सब चीज देखने के बाद मन में तो पीड़ा होती ही है। और उन्होंने कहा कि शाहबानो केस के तर्ज पर माननीय राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग किया है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो हम इस फैसला को पलट देंगे। स्वाभाविक है, जो व्यक्ति इस प्रकार से मंदिर से दूरी बनावे, मैं पूछना चाहता हूं राम मंदिर आपने दर्शन करने के लिए क्यों नहीं आए? चलिए बीजेपी ने बुलाया, नहीं आए, उसके पहले आ गए होते, उसके बाद आ जाते। और ये तो कहते भाई राम आपके भी है ना, आप आज चिल्ला रहे हो, गली गली घूम रहे हो, तिलक लगा रहे हो, त्रिपुंड लगा रहे हो, कुर्ते ऊपर से जनेऊ पहन रहे हो, मंदिर मंदिर भटक रहे हो, आ जा रहे हो, ये बाबा, ये पंडा, ये पुजारी। एक तरफ तो बताते हो ये पंडा ये पुजारी ठगते हैं, दूसरी तरफ चरण पकड़ के मत्था पटकते हो, रोते गाते। तो विषय ये है, मोदी जी ने सही कहा है कि अगर इनकी शासन सत्ता सरकार आएगी तो ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं लौटूंगा महान जी, आलोक जी को चर्चा में शामिल करूंगा। आलोक जी, चूंकि आलोक जी भी मुझे लगता है नाराजी होंगे जैसे महंत जी हमसे नाराज हैं। अब मजबूरी है हमारी कि हम बीच में किसी को काट सकते नहीं है, पूरी बात रखते हैं। आलोक जी, ये प्रधानमंत्री का यूं कहना, ये उनका राजनीतिक बयान है, अपने मतदाताओं को एक संकेत और संदेश देना है, या उनकी आशंका में कुछ दम नजर आ रहा है? धन्यवाद दुर्गेश जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कभी बिना किसी उद्देश्य के कोई बयान नहीं देते, चाहे वो संसद के भीतर हो, चाहे वो रैली में हो, चाहे कुछ भी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर करते ही नहीं है, तो उसकी कोई बात ही नहीं कर सकता मैं। तो उनका जो कभी भी होता है, कभी भी सोते जागते उठते बैठते उनका कोई भी बयान होता है, कुछ भी होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, संबोधित कर रहे होते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी में है क्या? कॉन्स्टिट्यूएंसी में है उनके पास में एक हार्डकोर हिंदुत्व, ये उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ये उसको एड्रेस कर रहे थे। और इसकी जो बुनियाद है, बुनियाद जो पड़ी है, अगर आप RSS का अगर पूरा हेडलीवार से चलकर गुरु गोलवलकर से चल के नीचे तक अगर आ जाएंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि वो मुस्लिम विरोध इनके पास तब से था, वो आज तक भी है। अब सवाल यह है कि ये भावनात्मक मुद्दा क्यों उठा रहे? तो प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, यानी इंटेलिजेंस, CBI, CID, जो भी खुफिया सूचनाएं हैं, सब PMO के माध्यम से या उनके पास में सब डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। तो क्या उनके पास में ऐसी सूचनाएं हैं? अगर सूचना है तो ये तो षड्यंत्र है। अगर षड्यंत्र है तो हमारे वकील साहब भी बैठे होंगे, तो षड्यंत्र में भी वो जो न्याय संहिता बनी है, षड्यंत्र पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल गिरफ्तार कर देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है अगर वो मजबूत है? अगर मजबूत नहीं है तो फिर वो 303 सीटें उनके पास में है, और लगातार दूसरी बार इतनी सीटें हैं, ये भी नहीं कि बड़ी कमजोर सीटें हैं। 272 में सरकार बन जाती है, अपने दम पे वो लेकर आ रहे हैं। तो सवाल है कि क्या मजबूरी है कि इतने बड़े षड्यंत्र की सूचना उनके पास में है, उनके पास मंसूबे हैं। देखिए मोटिव, क्राइम में क्या, आप तो क्राइम के बहुत दिग्गज रिपोर्टर रह चुके हैं। मोटिव, हमेशा मोटिव,
मोटिव क्या है? भाई मोटिव है कि रामलला को तोड़ देना। प्रधानमंत्री के पास ऐसी सूचना है, ये तो बड़ी बात है, तो कार्रवाई क्यों नहीं? उनके पास ऐसी सूचना है, टेम्पो से भर भर करके पैसा जा रहा है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? तो सवाल ये है कि उनकी जो बुनियाद है वो ये है कि ध्रुवीकरण है, और इसी में उनका एक वो नारा जो आता है ना, 400 पार 370 पार, जो भी है वो। अच्छा तो आलोक जी, प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही इस बयान के बाद में, आखिरी में इसी जैतपुर की सभा में उन्होंने कहा मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता। नहीं, ये तो वो सारे तरीके के बयान देते रहते, और मेरे ख्याल से उसको भारतीय जनता पार्टी या संघ का एक वैचारिक जो धरातल है, वो हमेशा अपने जेब से एक या कोई मुखौटा निकाल करके लगा लेते हैं वो, ताकि उनकी एक स्वीकार्यता बाकी जगह भी बन जाए, और फिर लगता है कि स्वीकार्यता बाकी जगह बन रही है तो फिर वो पुराने अपने टर्फ पर लौट आते हैं, यहाँ भी अपने पुराने टर्फ पर लौट आते हैं। अब यहाँ मैं एक चीज कहूंगा, अगर उनको 370 मिल रहा है तो इंडिया गठबंधन का क्या मतलब है भाई? इंडिया गठबंधन में सपा के अखिलेश यादव के पास में कितने सांसद हैं? कांग्रेस के पास में कितने सांसद हैं? सीपीआईएम के पास में कितने सांसद हैं? तो डर किस बात का? तो अगर एक चीज भी समझनी पड़ेगी, और जहां तक वो 370 का भी मामला उठाया गया, 370 के मामले में जो अनुच्छेद 370 है, जिसको धारा गलत बोला जाता है, तो अनुच्छेद 370 में सबसे खास बात यह है कि आपने हटाया राज्य की भलाई के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, भला है, तब चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? लोकसभा का कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं है? बड़ा प्रश्न है ये हमको जरूर सोचना चाहिए, क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि सब कुछ सामान्य, सब कुछ शांति है, तो आपका चुनाव आयोग ऐसा बयान क्यों देता है कि हम विधानसभा चुनाव वहां नहीं करा सकते, हम सुरक्षा नहीं दे सकते? इतने बड़े देश का लोकतंत्र था, जब आपने 45 दिन तक ले गए, 45 दिन की जगह अगर आप 30 दिन तक करके वहां पर सारे के सारे फोर्स लगा के आपने चुनाव क्यों नहीं करे? आप सुरक्षा की बातें कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं या जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, दोनों में बहुत फर्क है। जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं, तो दोनों में एक जमीन आसमान का फर्क है। और एक चीज और है कि इनकी जो नैरेटिव है, वो नैरेटिव लगातार कोई भी चल नहीं पा रहा है, इसलिए बार बार वो नैरेटिव बदल रहे हैं। अब जैसे कांग्रेस के न्याय पत्र में जो वो ले आई, घूम करके बड़े ढूंढ करके लाए हैं कि वो मंगलसूत्र वाली बात है। अभी आप देखिए मुफ्त राशन वाली बात है, मुफ्त राशन में अभी आपने एक विजुअल दिखाया मायावती जी का। मायावती जी क्या कह रही है? मुफ्त राशन क्या ये दे रहे हैं? नहीं, लोगों के टैक्स के पैसे से जा रहा है। और जानते हैं टैक्स का पैसा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अगर आप बिस्कुट खरीदते हैं तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और बाकी आपकी जो आय होती है उस पर आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो यानी टैक्स तो सारे लोग दे रहे हैं। ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें जीएसटी नहीं लगी है? आपको बताए, क्या बिस्कुट में नहीं लगी है, फला में नहीं लगी, ठिकाना में लगी, किस चीज में नहीं है? तो इनडायरेक्ट टैक्स तो मजदूर भी तो देता है ना, जो 200 रुपए से 150 रुपए 500 रुपए कमाता है, तो सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, उसी टैक्स के पैसे से ही तो आ रहा है। मायावती जी ने यही तो कहा। और ये है क्या? आप जो खाने की मुफ्त राशन की बात करते हैं, इसको कांग्रेस ने कहा। राइट टू फूड किसने दिया? आप तो एहसान जता कर दे रहे हैं, लेकिन राइट टू फूड का कानून किसने बनाया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तुरंत, जैसे हम आती है कि तुरंत हम शाबानो प्रकरण में चले जाते हैं कि संसद में क्या बदला हुआ। हम कहते हैं कि दिल्ली का एक निर्वाचित मुख्यमंत्री है, उसके तो आपने अधिकार छीन करके फिर वापस आपने एलजी के पास में दे दिए। ये भी तो कानूनी तो बदला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में। इतना दूर क्यों जाते हैं? 84 तक, 80 तक, 85 तक, 70 तक, 70 साल। अरे अपना 1 साल का तो देख ले, यहाँ भी क्या बदला कि नहीं बदला? चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है, क्या माना जाए कि वो बदल देंगे क्या? फिर जो नजीर आप दे रहे हैं, तो क्या माना जाए जो प्रधानमंत्री जी की आशंका है कि लोग कानून बदल देंगे, राम मंदिर का फैसला पलट देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे, क्या प्रधानमंत्री की इस आशंका में दम है? फिर मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, आप ही से पूछ रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दम है, केवल एक भावनात्मक तौर पर लोगों को उद्वेलित करने के लिए है, एक ध्रुवीकरण वाली की चीज पे है। क्योंकि आज तक किसी भी इस देश में कहीं भी किसी भी उसके ऊपर धार्मिक स्थल के ऊपर बुलडोजर नहीं चला। केवल एक ही उदाहरण है स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो टैंक तक लगाए गए थे, तो लेकिन उसके पीछे वजह आतंकवाद थी, ये नहीं थे कि वो इसके रामलला उसके रामलला किसी की कॉपीराइट नहीं है। पहली बात तो ये तो बिल्कुल ही कल है कि रामलला की ठेकेदारी इन्होंने ले ली है तो सारे यही होंगे। यहाँ मैं एक प्रश्न और उठाना चाहूंगा कि अगर रामलला अगर हिंदुत्व के अगर इतने बड़े प्रतीक हैं, तो शंकराचार्य क्या कर रहे थे? कहाँ थे? क्यों नहीं बुलाया गया?
ये भी एक प्रश्न हमको सोचने वाली बात है। तो यानी महज राजनीतिक है, सारे बयानबाजी, वोटों को जुटाने की एक कोशिश है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं मानता। ठीक बात है। अवधेश पांडे जरा जवाब दे दीजिए। 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण आलोक जी ने उठाई हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग को क्या ऐसा लगने लगा है, आप भाई कहीं ना दूर तक कहीं पता ही नहीं है। आप ही लोग कहते हैं सूत न कपास जुलाही में लट्ठी लट्ठा हो रहा है। अब आप ही खुद कहते हैं कहीं सरकारी नहीं आ रही है, तो अचानक हम देख रहे 15 दिन से आपकी पार्टी के सारे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो, सरकार आ जाएगी तो। उत्तर प्रदेश के नेता केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि कमजोर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए। अरे सरकार बन कहाँ रही विपक्ष की? आप लोग हवा पानी में बयान दिए पड़े हैं क्या? अवधेश पांडे अनम्यूट करिए महाराज, सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अनम्यूट, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए अवधेश जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बोलिए धड़ल्ले से। आलोक जी अभी जो कह रहे थे कि ये लोग संघ की पृष्ठभूमि के हैं तो मुस्लिम विरोधी हैं, तो कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया? फिर तो कलाम साहब को राष्ट्रपति नहीं बनाना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी होती तो किसान सम्मान निधि में, आयुष्मान कार्ड में, आवास में जो मुस्लिम बहनों को लाभ मिल रहा है वो नहीं देना चाहिए था। अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है तो ट्रिपल तलाक के कानून को समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए था, जो मुस्लिम बहनें प्रताड़ित हो रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी सभी गरीबों का काम करती है, पूरे देश का काम करती है और बिना पक्षपात के, बिना भेदभाव के काम करती है। और जब ये राम सेतु तोड़ने पहुंच गए थे तो उस समय की क्या परिस्थिति थी? इन्होंने तो हलफनामा देकर के कह दिया जब राम ही नहीं है, राम काल्पनिक है, तो ये राम सेतु कैसा? इस बात को इन्होंने बाकायदा हलफनामा देकर, मतलब 24 का चुनाव भी राम सेतु पे लड़ोगे अवधेश जी? मतलब 24 का चुनाव 10 साल सरकार चलाने के बाद अभी भी राम सेतु पे चुनाव लड़ोगे आप? बात होगी तो इतिहास में भी लोग जाएंगे। तो हम तो देख रहे हैं पूरे चुनाव में इतिहास ही बता रहे हो आप लोग, इतिहास ही बता रहे हो। अरे वर्तमान बताओ भैया, यही बात मैं कांग्रेस से कह रहा हूँ, इतिहास आप भी मत बताओ। जवाहरलाल नेहरू जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाने से रोका था। ऐतिहासिक साक्ष्य, जब चर्चा होगी सनातन धर्म की तो इस बात की भी चर्चा होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसको आप दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि क्या हमारे संविधान में मंदिर मस्जिद बनाने का प्रावधान है क्या? सरकारें क्या मंदिर मस्जिद बनाएं, ऐसा प्रावधान है क्या? राम जी का मंदिर ये राष्ट्र का मंदिर है। राम जी की प्रतिष्ठा सारे लोग मानते हैं, प्रतिष्ठा है, सारे लोग मानते हैं, मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है। लेकिन राम के साथ राजनीति नहीं, राजनीति नहीं। संविधान विरोधी बातें करते हो आप। राम जी से संविधान में क्या लिखा है और राम जी से ये लोग संस्कार सीखते हैं। ठीक है ठीक है अवधेश पांडे, अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। मलिक जावेद एक छोटा सा रिएक्शन दीजिए। मलिक जावेद, फिर मैं महंत जी के पास जाऊंगा। मलिक जावेद। राम लिखा हुआ है, राम जी का चित्र बना हुआ है, राम इस देश के प्राण है, राम इस देश के आधार है। अब वो समय नहीं है कि सनातन धर्म को और राम जी को गाली देने, कोई गाली देगा तो उसका जवाब नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, जवाब दीजिए जवाब दीजिए। मलिक जावेद, भगवान राम को, सनातन को गाली देकर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। आपको भी जनेऊ पहनना पड़ रहा है, टीका लगाना पड़ रहा है, पीला वाला वस्त्र पहनना पड़ रहा है। महंत जी कह रहे हैं कि अब आपको भी दर दर भटकना पड़ रहा है। अरे पहले ही ये सब राम काज कर दिए होते, ऐसा नहीं करना होता। फिर तो फिर IIT IIM नहीं बनते। स्टेट का कोई, हमारे जो संविधान कहता है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं है, स्टेट वेलफेयर स्टेट है हमारा, ये संविधान कहता है। क्योंकि संविधान में विश्वास नहीं रखते तो उनको ये सब बातें पता नहीं है। राम सेतु की, अब आप सुन लीजिए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, बीच में क्यों बोल रहा हूं? आप सुनिए ना। ठीक है अवधेश पांडे, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जिरह आगे नहीं कर सकता। जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा। 3 मेहमान और है हमारे। ठीक है, राम सेतु की बात की, इनकी सरकार के इनके मंत्री ने संसद में कहा कोई प्रमाण नहीं मिले हमें। ये तो अब की बात बता रहा, आलोक जी ने कहा कि पुरानी बात करो, आज की बात करो। अभी इसी साल कहा या इनके मंत्री ने संसद में कि हमें कोई प्रमाण नहीं मिले सेतु के, तो फिर डूब मरो चुल्लू भर पानी में। धंधा मत बनाओ, धर्म को धंधा मत बनाओ, ये आस्था का विषय है, राजनीति। ठीक है मलिक जावेद, ठीक है। महंत राजूदास जी महाराज, ये क्या धर्म को धंधा बनाना चाहिए क्या किसी भी व्यक्ति को? निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि धर्म को धंधा कहीं से नहीं बनाना चाहिए। आपको राजनीति करना है, खूब राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए, खूब राजनीति करिए।
राजनीति करिए, उसमें हमको कोई हस्तक्षेप करना भी नहीं है, उससे मुझको कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन जब कहोगे राम काल्पनिक थे, ये कहोगे रामचरितमानस प्रतिबंध करना चाहिए, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, सपा की सरकार बनेगी, ये कहोगे कि हम उस फैसले को पलटकर पुनः बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये कहोगे कि सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, ये तो मोदी जी ने कहा, हमने नहीं कहा। करेंगे, तो सवाल हमने नहीं कहा, उठेंगे, मोदी जी ने कहा। सवाल उठेगा जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, तो स्वाभाविक है लोग लाभ लेंगे। अब देखो ना, कांग्रेस के लोगों ने ही लाभ देना शुरुआत किया, तो अगला व्यक्ति तो लाभ लेगा ही लेगा। जब आपकी शासन सत्ता थी, सरकार थी, आपकी व्यवस्था थी, 70 वर्षों तक देश के आप राजा थे, जैसा जो आपने चाहा, चाहे संविधान का गला घोटना हुआ, चाहे आपने कहा कुछ चीज संशोधन किया गया। अब देखिए बहुत से कानून 60 के बाद आपने उसमें ला दिया, सेकुलर शब्द आपने 60 के बाद में लाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने क्यों नहीं लिखा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है महंत जी कंप्लीट करिए, महंत जी कंप्लीट करिए। मलिक जावेद महंत जी को बोल दीजिए। आपने 60 के बाद छोड़ा, आपने देश में आपने एक कौम को इतनी स्वतंत्रता दिया है और देश में 4 लाख मंदिरों को आपने एक्वायर करके रखा है, तो ये दोहरी नीति तो नहीं चलेगी ना। तो जब मोदी जी सनातन की बात करते हैं, ठीक है महंत जी, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं। एक छोटी सी टिप्पणी डॉक्टर एपी सिंह से। डॉक्टर एपी सिंह, ये जो पूरा जंजाल है, कुल मिलाकर राजनीति, धर्म का धंधा, बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह के आरोप लोग लगते हैं। लेकिन जैसे अभी कोर्ट की बात भी कई लोगों ने अभी कही, वास्तव में किसी कोर्ट का जो सबसे सर्वोच्च कोर्ट है, क्या उसके इतने बड़े फैसलों को क्या बदलना संभव है क्या? डॉक्टर एपी सिंह जी नहीं, बदलना संभव नहीं है। आप जैसे मूर्धन्य पत्र अनम्यूट करिए। संभव नहीं, लेकिन प्रयास तो किए जाते हैं, प्रयास तो किए गए थे। जब अडवाणी जी सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले, क्या पाप था, क्या अपराध था? क्या सोमनाथ नहीं तोड़ा गया? क्या सोमनाथ से अयोध्या जाना गुनाह हो गया? लेकिन अरेस्ट किए गए, गिरफ्तार किए गए। किसने किए? उन्होंने तो गेस्ट हाउस में गिरफ्तार किए, वो बाद में कहाँ रहे? गिरफ्तार करने वाले कहाँ रहे? रांची की जेल में रहे, बिरसा मुंडा जेल में रहे। मैं भी वहां और एक्यूज से अपने मिलने गया था, सुप्रीम कोर्ट के लाइफ कन्विक्टेड थे, वहां मिले। तो क्या था? ये था ना, कुछ तो हुआ था ना, कुछ तो भाव में था ना, कुछ तो भावनाओं में था ना। नहीं जाने में, यात्रा में पूरे देश से यात्रा निकल के आ गई, वहीं क्यों गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी की गई थी तो भावनाएं जुड़ी हुई थी। लोग अपोजिशन इस तरह से करना चाहते थे। वो यात्रा में खुद भी तो आ सकते थे कि चलो आडवाणी जी, आप तो हमारे बुजुर्ग हो, सदन में मिलते हो, संसद में रहते हैं, आप हमारे बहुत अच्छे हो, चलिए आप आइए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जेपी आंदोलन में, पटना के कॉलेज में, तो ये सारे लोग मिलते थे, सब आंदोलन में साथ थे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति हुई। वोट बैंक की राजनीति इस देश में समय समय पर होती रहती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी प्रभावित होने से कई बार रह जाता है, कई बार कान के पास से निकल जाती है, मुश्किल हो जाती है बचाना, बड़ा मुश्किल होता है। चाहे साउथ में वो उसके बैल की दौड़ की बात हो, चाहे साउथ में महिलाओं के मंदिर के प्रवेश की बात हो, कई ऐसे मामले आए हैं, हमने देखे हैं 26 साल की वकालत में, जहां बहुत इस असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। कई मामले ऐसे आए जिनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले, जो SC/ST का दुरुपयोग होता था, ऑनरेबल जस्टिस गोयल ने फैसला दिया। फैसले देने के बाद सदन में लोग इकट्ठे हुए, राजनीतिक दल के कुछ लोग इकट्ठे हुए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इकट्ठे हुए, और आज भी SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है। आप बताइए, नहीं होता? बाद में आता है, सामने आता है, सब कुछ। डॉक्टर एपी सिंह, रोक रहा हूं आपको, माफी के साथ। में एक 20 सेकंड की अंतिम टिप्पणी आलोक जी, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। आलोक जी 20 सेकंड केवल रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय न गूंगा है न बहरा है। ठीक है डॉक्टर साहब। आलोक जी अंतिम टिप्पणी 20 सेकंड केवल। राजनीतिक पार्टियां राजनीति के उद्देश्य से आती होता है, सत्ता काबिज करना उनका उद्देश्य होता है, और गलत भी नहीं है, सत्ता ही उनका एकमात्र ध्येय होता है। लेकिन
जब ये बयान देती है कि हमने 100 दिन का एजेंडा बना लिया, हमने 2047 तक का दे दिया, तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। इनको अपने ब्लूप्रिंट पे बात करनी चाहिए थी, अपने काम पे भरोसा होना चाहिए थे। जब 2 बार आपको बहुमत से ज्यादा दिया गया तो उसी पे होना चाहिए। अब वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2G में इतने का घोटाला हो गया है, ये एजम्पशन के आधार पर ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास जानकारी है, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। किसी भी षड्यंत्रकारी को नहीं रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी में कितने भी बड़े पद पर क्यों नहीं बैठे। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया अवधेश पांडे, मलिक जावेद आपका शुक्रिया, महंत राजू दास जी महाराज आपका शुक्रिया, डॉक्टर AP सिंह साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी मंथन को अपना स्नेह और प्यार देते हैं। बात बहुत ठीक है कि भाई अगर कहीं कोई चीज़ें गड़बड़ लग रही तो एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन राजनीति और वोट बैंक ये बड़ा ऐसा विषय है कि इसमें कभी कभी एजम्पशन करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, और नेताओं की बड़ी मजबूरी भी हो जाती है कि वो अपने वोट बैंक को संकेत और संदेश कभी कभी ऐसे शब्दों में देते हैं या अपने तरीके से वो देने की कोशिश करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से चुनावी नारे जुमले ही बनकर रह जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं सम्मकूल कूलर, जो हर दिल करे कबूल सम्मकूल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।